हवा हो रही है बहुत तेज़ और उसके साथ बारिश भी आ रही है भयंकर वाली उड़कर। और बचपन में हम इन तिमलों से गाड़ी बनाया करते थे और फिर उनको लुढ़काना था। बचपन के वो दिन भी क्या ही दिन थे। यहाँ पर बड़ी उम्मीद से आए थे काफल खाने के लिए। ओह तेरी, ये देखो भाई काखड़। जैसे हम लोग यहाँ पे बातें कर रहे थे वो इतनी स्पीड में भागा यहाँ से। रात को गौशाला के आसपास जंगली जानवर आने का डर भी ज़्यादा रहता है, तो इसलिए पहले ये कुंडी लगी हुई है 2 यहाँ ऊपर, इस पे ये लट्ठी फंसाई हुई है ताकि ये निकले ना। सुबह के 8 बजे आज के दिन की शुरुआत भी हो गई है और कल की बारिश के बाद आज तो सुबह सुबह एकदम सुहावना सा मौसम हो रखा है। प्यारी सी धूप लगी हुई है इन पहाड़ों में। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। घर के सामने वाला पहाड़ एकदम हरा भरा होने लग गया, तो ताऊ जी जा रखे हैं अभी ठीक सामने गाय बैलों को लेकर। आजकल होम स्टे में बिजी हूँ तो 5-6 दिनों में एक ब्लॉग बन रहा है। अब कोशिश करूँगा धीरे धीरे ब्लॉग पे भी फोकस करने की। हमारे घर के पास में इस वाली जगह पे मधुमक्खियाँ हैं इस दीवार पे। तो यहाँ देखो भाई, अभी तो खूब आ रही हैं बाहर। इनके छत्ते का पता नहीं लग रहा है कि दीवार में कहाँ पे है, मतलब छेद तो बहुत सारे हैं यहाँ पे। बहुत पहले मेरे माइक का एक स्पंज यहाँ गिरा था और मैंने वो यहाँ रखा था, तो वो देखो भाई अभी भी यहीं पे है। अभी मुझे अचानक से याद आ गई जैसे मैं यहाँ से आ रहा था, ये लगता है माइक के बाहर से। कल यहाँ गौशाला के पास में इस वाले खेत से हमने प्याज निकाला था और आज यहाँ नीचे इस वाली जगह पे लहसुन निकाल रखा है, तो माँ वहाँ पे लहसुन निकाल रही है। अभी तो ये यहाँ पे पूरा खोद के निकाल रखा है, अब इसको काटना है। मैं अभी यहाँ पे लहसुन काट रहा हूँ और यहीं खेत के पास में ही तिमले का पेड़ है, तो माँ यहाँ पे अभी चारा निकालने के लिए गई हुई है। यहाँ पर देखो तने पे ये कितने सारे ये तिमले लगे हुए हैं और जैसे इसको तोड़ते हैं तो इस पे कुछ ऐसा ये दूध जैसा निकलता है। पूरे पेड़ पे देखो खूब सारे ये तिमले लगे हुए हैं। और बचपन में हम इन तिमलों से गाड़ी बनाया करते थे। कुछ इस तरह से डंडी पे ये तिमले के फल लगाते थे हम लोग। 4-5 ऐसी सेम चीज़ें बनानी थी और फिर उनको लुढ़काना था। बचपन के वो दिन भी क्या ही दिन थे। यहाँ पे अभी ये वाली मलखुनी तो भर गई है लहसुन से। बस ये इतनी लहसुन यहाँ इस वाली जगह पे हुई, वहाँ से और वहाँ तक। धूप भी अभी बहुत तेज़ हो रही है। अब चलते हैं सीधे घर के लिए। पहाड़ों का मौसम आजकल पल पल में बदल रहा है। अभी तक तो एकदम तेज़ धूप लगी हुई थी। अभी भी देखो नीचे की साइड आसमान खुला है, धूप है, लेकिन यहाँ ऊपर मदनेश्वर वैली से पूरे घने बादल से लग गए। शायद आज भी थोड़ी देर में बारिश आएगी पूरी मदनेश्वर वैली में। और यहाँ खोले पे हमने अभी का निकाला हुआ ये लहसुन सुखाने के लिए डाला हुआ है, तो ये भी अंदर रखना पड़ेगा। अब कितना दिन सुकून हुआ, इसको लगभग 4-5 दिन ऐसे धूप में सुखाना पड़ेगा ताकि इस पे जो भी ये ऐसी मिट्टी लगी हुई है ना, तो ये झड़ जाए। फिर ये लगभग 1-2 साल तक तो आराम से चल जाएगा। धूप में इसको इसलिए सुखाते हैं ताकि ये सड़े ना। घर के पास में एक अखरोट का पेड़ है बड़ा सा, उस पर हमेशा ये न्यूली पक्षी की आवाज़ आती ही आती है। यहाँ से दिखाता हूँ मैं सैमसंग की पावर 5x 10x। ये देखो ये टॉप में बैठा हुआ है इस वाली जगह पे, जबकि वो देखो भाई हमसे इतनी दूर है। ये वाला टाइम एकदम परफेक्ट होता है पक्षियों के लिए घोंसला बनाने का, लेकिन इस बार हद हो गई है। मैंने एक भी घोंसला नहीं देखा अभी पक्षियों का। और ये वाला टाइम इसलिए भी अच्छा होता है क्योंकि इस टाइम पे ना ज़्यादा ठंडा होता है ना ज़्यादा गर्म, और जो दाना है जो छोटे बच्चों के लिए वो भी आसानी से मिल जाता है। अभी बोलते बोलते देखो भाई यहाँ पे बूंदाबांदी भी शुरू हो गई। हमने आजकल डेली ऐसी लकड़ियाँ सुखाने के लिए डाली हुई रहती हैं ताकि अच्छे से सूख जाए। अभी देखो भाई पल भर में ही खतरनाक बारिश आ गई।
और वो भी एकदम तेज़ तेज़ हवा के साथ। यहाँ तक आ रही है बारिश, सीधे अंदर तक। दिन का अभी खाना भी बन गया है। खाना खाने के लिए जाना था किचन में, लेकिन हवा हो रही है बहुत तेज़ और उसके साथ बारिश भी आ रही है भयंकर वाली उड़कर। बारिश वाला मौसम हुआ और फिर से सीधे ऐसे गर्म कपड़े पहनने पड़ रहे हैं। तो आप लोग जब भी कभी पहाड़ों में ऐसे घूमने के लिए आएँ तो ये मत सोचिए कि गर्मियों का टाइम है। कभी ना कभी शाम के टाइम पे ऐसा मौसम ख़राब होता है तो उस टाइम पे थोड़ा सा ठंड बढ़ जाती है। आजकल पहाड़ों में काफल पकते हैं। काफल एक जंगली फल है जो कि आजकल जंगलों में पकता है। घर के सामने नदी पार इस वाले जंगल में तो खूब सारे काफल के पेड़ हैं। घर के आसपास भी 2-4 काफल के पेड़ हैं। तो अभी चलते हैं वहाँ पर, देखते हैं काफल लगे हैं उन पे या नहीं। दिन के बाद देखो अभी क्या ही प्यारा मौसम हो गया है। सामने पहाड़ों पे धूप, बादल। अभी हम लोग आ रखे हैं यहाँ गौशाला में। यहाँ पे थोड़ा सा धुआं लगाना है। धुआं लगाने के लिए हम ये गोबर ऐसे ही दीवारों पे लगा देते हैं और ये एकदम सूख जाते हैं। बहुत जगह तो इन गोबर के उबलों का यूज खाना बनाने के लिए किया जाता है। इसमें आग अच्छे से लग जाए इसलिए मैं इसको घुमाऊंगा अभी हवा में। धुआं तो अभी यहाँ पे लगा दिया है। अब चलते हैं काफल देखने के लिए। काफल के लिए जाना है हमें ठीक सामने उस वाली जगह पे। थोड़ा सा अभी लेट कर दिया हमने, थोड़ा पहले आना चाहिए था यहाँ पे, पर कोई नहीं, फटाफट चलते हैं। अलका को तो फर्स्ट टाइम आना हो रहा है यहाँ। ओह तेरी, ये देखो भाई काखड़। जैसे हम लोग यहाँ पे बातें कर रहे थे वो इतनी स्पीड में भागा यहाँ से। अक्सर शाम सवेरे तो ऐसे जंगली जानवर घर के आसपास दिखाई देते रहते हैं। घर के ठीक नीचे आ रखे हैं हम लोग और यहाँ से देखो भाई हमारे घर ये इस वाली धार में है। और यहाँ पे देखो ये खिन्ने का पेड़ जिस पे खूब सारे पीले रंग के पक्षी आ रखे हैं आजकल। पेड़ों पे धीरे धीरे ये मेहल के फल भी होने लग गए। कुछ साल पहले तक यहाँ पे जो ये बंजर खेत दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से ये यहाँ तक, इन खेतों में भी खेतीबाड़ी होती थी, लेकिन अब लगभग 10-15 साल से वो बंजर ही हैं। हमें जाना है इन खेतों के पास में एक काफल का पेड़। जंगल में जाओ और जंगल में जंगली जानवर पक्षी वगैरह ना दिखे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहीं पास में जंगली मुर्गे दिखाई दे रहे हैं अभी। साथ में नीचे से तोतों की आवाज़ आ रही है, तो इसका मतलब तोतों ने काफल खा दिए होंगे। ये यहाँ चीड़ के पेड़ पे बैठ रखे हैं खूब सारे तोते। यहाँ पे लाल हिसूल मिल गई लेकिन ये सूख रखी है। अब तो लाल हिसूल समाप्त होती है, अब काली हिसूल पकती है यहाँ जंगलों में। घर से अभी हम लोग 1 किलोमीटर दूर आ गए। लोगों के यहाँ पे तो काफल के खूब सारे पेड़ होते हैं। हमारे यहाँ पर भी हैं लेकिन वो नदी के पार साइड है, वहाँ पे किसी और दिन जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ ये एक काफल का पेड़ है, कुछ नहीं है, खुदा पहाड़ नीचे चुइया। यहाँ पर बड़ी उम्मीद से आए थे काफल खाने के लिए, एक भी काफल नहीं लगा हुआ है। लगे तो थे शायद, अब वो सारे झड़ गए या पक्षियों ने खा दिए। कुछ कुछ दिखाई दे रहे हैं हरे हरे। उम्मीद थी लाल लाल काफल खाने को मिलेंगे लेकिन यहाँ मिले ये। बचपन में तो हम लोग इस वाली जगह खूब आया करते थे। हिसूल हो गया, किरमोड़, काफल, ये सब चीज़ें खाने के लिए। घर से इतनी दूर आए और फजीती हो गई। अलका को मैंने बोला था कि वहाँ पे काफल पके होंगे खूब सारे, पोपट बन गया। लेकिन एक चीज़ है, यहाँ पे आना हमारा व्यर्थ नहीं रहा। हमने एक काखड़ देखा, जंगली मुर्गा देखा और साथ में सूअर देखा। सूअर को मैं कैप्चर नहीं कर पाया कैमरे में, वो इतनी तेज़ी से भागा। सूअर तो मैंने यहाँ पे 3 बार देख लिए। एक दिन तो मैं सीधे उठ रही थी उठते ही सीधे नीचे देखो 3, वो भी 3। धीरे धीरे यहाँ खेतों में भी हरियाली बढ़ने लग गई। वहाँ पे जो धान की फसल है वो थोड़ा बड़ी होने लग गई। नीचे नदी किनारे इस वाली जगह नदी में एक पुल बनाया हुआ था लकड़ी का, तो वो भी आजकल बह गया। कुछ टाइम पहले तक नीचे नदी किनारे 2-3 परिवार रहते थे और वो लोग उसी पुल से सामने नदी पार जाते थे घास के लिए। आजकल वहाँ पर सिर्फ एक ही परिवार रहता है। तो अब सीधे वो पुल बनेगा अगले साल जब नदी कम होगी। धूप की अभी आखिरी किरणें हैं ऊपर पहाड़ों पे और ताऊ जी ने अभी रात की सब्जी भी रख दी। और आज तो माँ ऊपर रांसी वाले घर में है, वहाँ पर होम स्टे में गेस्ट हैं, तो वहाँ पर पापा जी, माँ, प्रदीप, ये सब हैं।
आज तो हमें यहाँ गौशाला के काम करने पड़ेंगे। अलका को लगता है इनको बांधने में डर, तो आज यहाँ गौशाला में हमने दूध निकालने के लिए चाची को बोला है, अनुज की मम्मी को। नदी में ये इधर साइड वाला पुल तो अभी बचा हुआ है, यहाँ से तो अभी जा सकते हैं सामने वाले जंगल में। चल। गौशाला के दरवाजे का लॉकिंग सिस्टम देखो। पहले ये कुंडी लगी हुई है 2 यहाँ ऊपर, इस पे ये लट्ठी फंसाई हुई है ताकि ये निकले ना। और साथ में यहाँ पे एक ये तार लगा हुआ है और इस पे ये डंडा फंसाया हुआ है पूरा यहाँ से यहाँ इस दीवार पे। अब देखो पूरा दरवाज़ा एकदम टाइट हो गया। रात को गौशाला के आसपास जंगली जानवर आने का डर भी ज़्यादा रहता है, तो इसलिए गौशाला के दरवाजे हैं इनको अच्छे ढंग से टाइट बंद किया जाता है। शुरू में जब द्वितीय केदार मंदनेश्वर भगवान जी के कपाट खुले तो खूब सारे लोग यहाँ पे आए और अब धीरे धीरे थोड़ा सा क्राउड कम होने लग गया है। हमारे रांसी गाँव से 1.5 किलोमीटर आगे एक जगह पड़ती है अकतौलीदार, वहाँ तक गाड़ी जाती है और वहाँ से पैदल ट्रैक शुरू होता है द्वितीय केदार मंदनेश्वर धाम का। कुछ दिन पहले तक तो खूब सारी गाड़ियाँ लगी थी रोड के दोनों साइड, आजकल वहाँ पे गाड़ियाँ कम दिखाई दे रही हैं।